बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग साप्ताहिक राशिफल कहते हैं। इस बार साप्ताहिक राशिफल 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 का। आइए पहले प्रभु की प्रार्थना और सबके कल्याण की कामना कर लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें और निरामय रहें, निरोग रहें, सबका कल्याण हो, किसी को दुख ना हो। आइए सबसे पहले राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सावधानी आवश्यक है, विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस सप्ताह काम के अधिक बोझ से परेशान रहेंगे। वैसे वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। परिश्रम की तुलना में सफलता कम ही मिलेगी। सप्ताह के मध्य में आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। आपके लिए उचित यही होगा कि आप धन निवेश का कोई भी निर्णय बड़े या जानकार लोगों से सलाह लेकर ही करें। सप्ताह का आखिरी हिस्सा संकट लेकर आ सकता है। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। अगर व्यापार में है तो सप्ताह सामान्य प्रगति देने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा है तो कार्यालय में स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। कारोबार की प्रगति को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह नए संपर्क बनाने वाली और लाभदायक भी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आर्थिक दृष्टि से स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। कहीं से अचानक धन प्राप्ति के भी योग हैं। अगर व्यवसाय में हैं तो उससे भी परिस्थितियां जो हैं आपके अनुकूल रहेंगी। मन चाहा लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिल सकता है। छात्र वर्ग को परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। जमीन जायदाद की जो है खरीद कर सकते हैं। घर में मंगल कार्य हो सकते हैं। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक जिस अवसर की तलाश में थे वह उन्हें इस सप्ताह मिल सकता है। यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह लाभदायक साबित हो सकता है। घर और बाहर दोनों ही जगह आपके कामकाज और निर्णयों की प्रशंसा होगी। आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको मान सम्मान मिलेगा। इस राशि के जिन लोगों को नौकरी की तलाश है उनकी आशा पूरी हो सकती है। सप्ताह का पहला भाग अत्यंत शुभ रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग का समय कुछ अधिक व्यस्तता भरा रह सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। सप्ताह में जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह में अधिक व्यय होने का अनुमान है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर आवश्यकता से अधिक व्यय कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह अनुकूल रहेगा। फिर भी बड़े निर्णय लेने से जल्दबाजी से बचें। व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला भाग अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान कार्यभार बढ़ सकता है। सहकर्मियों से मधुर संबंध बनाए रखें। जीवन साथी का सम्मान करें। क्या करें? सोमवार के दिन 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे।
सप्ताह का प्रारंभ किसी शुभ समाचार से हो सकता है। घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। अगर किसी मामले को लेकर परेशान है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित है तो नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण मिलेगा और मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कुछ बड़े प्रयास सफल हो सकते हैं। आपके काम की प्रशंसा होगी। यदि आप व्यवसाय में हैं तो निवेश के लिए सप्ताह शुभ है। इस दौरान आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में लापरवाही से बचना चाहिए, अन्यथा सफलता की जगह असफलता का सामना करना पड़ सकता है और लाभ की जगह बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह किसी भी काम में जल्दबाजी करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचें। यदि आप साझे में कोई कार्य करते हैं तो सोच समझ कर करें। दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। वे आपके हर कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपनी हर योजना को गुप्त रखें। सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकते हैं। जीवन साथी से संबंधों में तनाव संभव है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला है। कभी खुशी कभी गम का माहौल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको पूर्व में किए गए प्रयासों और मेहनत का फल प्राप्त हो सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में धीमी ही सही प्रगति होगी। सप्ताह के शुरुआती दिनों में निवेश से बचें और इस दौरान धन के लेन देन में भी खूब सावधानी बरतें। सप्ताह के मध्य में लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में सफल होंगे। जीवन साथी से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्रोध से बचें और ऐसी कोई बात किसी को ना कहें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। साझे में कोई व्यवसाय ना करें। कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह चुनौती भरा रहने वाला है। सप्ताह में आपको अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा करना ही सही रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में व्यय अधिक हो सकता है, इससे परेशानी होगी। वैसे भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपको संभलने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह असमंजस अथवा जल्दबाजी की स्थिति में कोई फैसला ना करें, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम फलदायी है। ऐसे में कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। सप्ताह में आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं विरोधी। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस दौरान स्वास्थ्य और संबंध दोनों का उचित ख्याल रखें। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय और कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होंगी। घर परिवार के किसी सदस्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। सप्ताह में चिंता छोड़ चिंतन करने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के प्रारंभ में काफी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष प्रभावित हो सकता है। ऐसे में धन का लेन देन सावधानी से करें और जिसमें धन हानि की आशंका हो ऐसी योजनाओं में भूल कर भी धन निवेश न करें। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ के कार्यों में ऊर्जा, समय और धन खर्च होने से मन परेशान रहेगा।
घरेलू समस्याओं का भी समाधान करना पड़ सकता है, उसका सामना करना पड़ सकता है। इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र और व्यवसाय पर पड़ सकता है। सप्ताह में नौकरी पेशा लोगों को हर कदम सोच समझकर उठाने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वार्ध में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। इस सप्ताह किसी बात को लेकर छोटे भाई बहनों से अनबन हो सकती है। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ फल देने वाला होगा। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में किसी प्रिय व्यक्ति की हुए भेंट से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में कार्य क्षेत्र या व्यवसाय के संबंध में की गई यात्रा सुखद एवं सफल साबित होगी। व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से शुभ रहने वाला है। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको लगेगा कि समय पहले जैसा ही बना हुआ है, लेकिन सप्ताह का मध्य आने तक चीजें मन के अनुसार बदलती हुई नजर आएंगे। इस सप्ताह आप पहले की अपेक्षा अधिक जोश के साथ चीजों को योजनाबद्ध तरीके से समय पर पूरा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य का समय नौकरी पेशा जातकों के लिए शुभ कहा जाएगा। इस अवसर में कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत दूर होने पर आप राहत महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों ही अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा खराब रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से इसमें थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान अनावश्यक चीजों पर बड़ी धनराशि होने के कारण मन परेशान रहेगा। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह स्वजनों के गलत बात व्यवहार की अनदेखी करनी चाहिए। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। तो ये तो था इस सप्ताह का राशिफल जो हमने आपको सुनाया। अब सप्ताह के पर्व और त्योहार 30 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक की अवधि में पड़ने वाले पर्व त्योहार स्कंद षष्ठी 30 जून, मासिक दुर्गाष्टमी 3 जुलाई, ये मुख्य त्योहार हैं। और 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत होंगे। तो ये तो था आज का राशिफल जो हमने सप्ताह भर का राशिफल जो आज हमने आपको सुनाया। इसी तरह अगले सप्ताह भी हम राशिफल और इस बीच राम कथा की वीडियो और धार्मिक प्रसंगों की वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहें, इसके वीडियो लाइक और अपने बंधु बांधवों में शेयर करते साझा करते रहें, यही हमारा आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।